प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हो। परमेश्वर आपको सब प्रकार की आशीष देती है। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप सोचते होंगे कि कैसे हम आशीषित व्यक्ति हैं, आपने हमें परमेश्वर कैसे सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिए हैं। हमारे पास तो न जॉब है, न बिजनेस है, न घर है, न गाड़ी है। कैसे हमें परमेश्वर ने सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने को आशीषित व्यक्ति ठहराया है, क्योंकि पहले आपके पास इस समय कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीष देने जा रहे हैं। अभी भले आपके पास नहीं है, सबके पास जो ये लोग सोचते हैं ये घर है, ये बिजनेस है, ये हमारे पास गाड़ी है, लेकिन ये सब चीजें तो सांसारिक चीज कुछ ही दिन के लिए होती हैं। लेकिन जो परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष दिए हैं वो किसी के पास नहीं है। वो जो परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चलने हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको ऐसी आशीष देंगे कि वो किसी के पास नहीं होगी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पौलुस के पास और पतरस के पास कोई, इनके पास न घर था, न कोई बिजनेस था, न कोई नौकरी थी, न उनके पास कोई गाड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं तो मानती हूँ कि उनके पास 2 सेट कपड़ा भी नहीं होगा, न उनके पास 2 सेट जूता होगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि उनके पास भोजन भी नहीं 2-3 टाइम का होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। उन्हें विश्वास किया, प्रभु के वचन पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उनको सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। वो आशीष क्या है? वो आशीष क्षमा है, उद्धार है। परमेश्वर आपको वे आशीषें दिए हैं। आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, आप पर नरक के फटक प्रबल नहीं होंगे। वे आशीषें हैं, आपको परमेश्वर छुटकारा देने वाले हैं, परमेश्वर आपको चंगा करने वाले हैं। वे आशीषें एक दिन आप स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, जो आपके ऊपर, आपके अंदर आनंद भरे हैं। वे आशीषें परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दिया है कि गाइड करने के लिए। ये पवित्र आत्मा है जो आपके संग संग रहते हैं। ये पवित्र आत्मा है, ये आत्मिक आशीषें हैं जो परमेश्वर आपको दिए हैं। परमेश्वर आपको ये सब फ्री में दिए हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है, ताकि उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो कैसा व्यक्ति है? आजकल हम लोग देखते हैं संसार में तो जिनके पास कुछ नहीं है वो कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पौलुस ऐसा व्यक्ति है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। तो इसे आपको भी विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर
इस समय आपके पास कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो लोगों के पास है वो आपके पास नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भले इस समय आपके पास कुछ नहीं है, आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है, कर्जे हैं, हर प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं और आपके संग वाले लोग आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दी है कि जो लोगों के पास नहीं है, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिए हैं, उद्धार दिए हैं, वही आशीषें दिए हैं जो आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, आप पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वे आशीषें आपको परमेश्वर ने दिए हैं। छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाले परमेश्वर आपको आशीषें दिए हैं। वे आशीषें परमेश्वर आपको दिए हैं कि एक दिन आप स्वर्ग उठा लिए जाएंगे और जो आपके अंदर आनंद भरे हैं वे आशीषें हैं। परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष दिए हैं, जो पवित्र आत्मा आपको दिए हैं, आपके संग संग रहते हो, आपकी मदद सहायता करते हैं। वो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दिए हैं और एक दिन जब आप स्वर्ग उठा लिए जाएंगे तो आपके पास मानो है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन स्वर्ग आप जाओगे तो वहाँ पर परमेश्वर के संग में रहोगे। स्वर्ग के स्थान में परमेश्वर आपको सब आशीषें दिए हैं। वही आशीष नहीं, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये संसारिक आशीष है, परमेश्वर ये सब आपको देंगे जो आपको जरूरत है। समय पर सब कुछ देंगे। आप सोच रहे हैं कि सबके पास संसार में तो सब कुछ है, आपको परमेश्वर ऐसी आशीष दिए हैं कि जो सबके पास नहीं है वो आपके पास है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि संसारिक सारी वस्तुओं परमेश्वर आपको देंगे, सारे सामान आपको परमेश्वर देंगे जो आपको जरूरत है, जो संसार में सारे लोगों के पास है। सारी जरूरतों को परमेश्वर आपको पूरा करेंगे, हर एक वस्तु को देंगे, हर एक सामान को परमेश्वर आपको देंगे। बस केवल आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि एक व्यक्ति बहुत मतलब उसको हर चीज की भूख थी। मानो कि एक व्यक्ति है और उसके पास सब चीज का भूख है कि उसके पास सब कुछ रहे, लेकिन उसके पास मानो कि एक स्टोर रूम है और उसके पास इतना वो मेहनत करता है। अब मेहनत करके बहुत सारे अनाज को इकट्ठा कर लेता है और वो जो अनाज वाला स्टोर है वो उसको फुल कर देता है और अब उसको सुकून मिलता है, चैन मिलता है कि अब मेरे पास सब कुछ है और मैं चैन से 1 साल पूरा खाऊंगा आराम से। लेकिन उसी दिन उसका प्राण अगर चला जाए तो उसके पास क्या बचा है? जो वो धन इकट्ठा किया है, जो ये अनाज इकट्ठा किया है, क्या वो स्वर्ग में लेके जाएगा? नहीं ले जाएगा ना। इसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर ने आपको आत्मिक आशीष दिए हैं वो है क्षमा, उद्धार, आपको पवित्र आत्मा दिए है परमेश्वर। आपको परमेश्वर ने आप पर दंड की आज्ञा नहीं दिए है, आपको परमेश्वर ने सब आशीष दिए हैं। एक दिन आप स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, आपके अंदर ऐसी आनंद परमेश्वर डालेंगे कि आप आशीषित रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे और आप पर नरक का फाटक प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको ऐसी आशीष दी है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास वो नहीं है कि जो परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास ये सब कुछ हो, क्षमा, उद्धार, और जो परमेश्वर चाहते हैं वो सब आपके अंदर रहेगा। तो आप यहाँ पर सांसारिक चीज तो आपके पास रहेगी, लेकिन आत्मिक आशीष भी आपके साथ रहेगी। जब आत्मिक आशीष आपके साथ रहेगी तो जब आप स्वर्ग उठा लिए जाएंगे तो आपके ऊपर नरक का प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीष स्वर्ग में भी देंगे, क्योंकि परमेश्वर जहाँ रहते हैं वहाँ परमेश्वर आपको ले जाएंगे। इसलिए आपको मैं आज बताना चाहती हूँ
कि आप इस सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान मत दीजिए। ये आने वाले समय में परमेश्वर आपको सब प्रकार की सांसारिक आशीष, आत्मिक आशीष सब कुछ परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। ये मत सोचिए कि नहीं है मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करिए। इस समय पौलुस के पास भी कुछ नहीं था, पतरस के पास कुछ नहीं था, फिर भी ऐसा आदमी आजकल संसार में नहीं होगा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी परमेश्वर कहे, प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिया। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि कोई कहे उसके पास कुछ भी नहीं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करे, लेकिन पौलुस कहता है कि पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान हम सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। जैसे आपके अंदर जब विश्वास रहेगा, भले इस समय आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जीवन में समस्या, आपके जीवन में रुकावटें, बाधा, बीमारियां हैं, सब प्रकार से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये जो आने वाला समय है वो समय आपका आशीष वाला होगा, वो समय आपका उद्धार वाला होगा, क्षमा वाला होगा, और उस समय आपका मानो कि परमेश्वर आपको स्वर्ग मानो कि ऐसी आशीष देंगे जो आपको स्वर्ग में भी वैसा ही मिलेगी। वो आशीष से परमेश्वर आपको देंगे और परमेश्वर आपके अंदर ऐसे आनंद खुशियां देंगे कि जो आप कभी सोचे नहीं है। आपको छुटकारा देंगे, आपको पवित्र आत्मा देंगे, जो सहायक के रूप में पवित्र आत्मा सबको देते हैं, पवित्र आत्मा आपको देंगे। इसलिए आप इस सब आशीष के चक्कर में मत रहे। सब जो सांसारिक चीज है परमेश्वर आपको सब देंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझे दिए हैं। इसलिए मैं आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ के वचन पर कि जैसे परमेश्वर मुझे दिए हैं वैसे आपको परमेश्वर सब प्रकार की आत्मिक आशीष और इस सांसारिक सामान भी परमेश्वर आपको देंगे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करते हूँ, तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु आशीषित व्यक्ति बनाया है। प्रभु जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु जो आशीष आपने दिया है वो आशीष संसार लोगों के पास नहीं है। प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु आत्मिक आशीष दिए हैं कि यहाँ तो सब चीज की आशीष परमेश्वर आपने दिए हैं, लेकिन जब स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ पर प्रभु आपने सब प्रकार की आत्मिक आशीष आपने दिए हैं, क्षमा दिए हैं, उद्धार दिए हैं। उनके ऊपर नरक का फाटक प्रबल नहीं होगा। उनको प्रभु आपने ऐसी आशीष दी है, चंगाई की आशीष, छुटकारे का आशीष। जब वो जाएंगे तो स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। आपने ऐसी आशीष दे दी है कि उनको आने वाले समय में परमेश्वर उनके अंदर ऐसे आनंद भरेंगे, ऐसी आशीष से परमेश्वर आपने दिए हैं। और जो ये संसारिक सामान है सब प्रभु आपने दिए हैं, आने वाले समय में सब जरूरतों को प्रभु आपने पूरा किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे आपने पौलुस को आशीष दी, पतरस को दिए, वही आशीष प्रभु आज आपके बेटी बेटियों के लिए मांग रही। प्रभु इस समय उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे आपने पौलुस को आशीष दिए, पतरस को दिए, वो भी उनके पास भी कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दी है। तो ऐसे आपको भी विश्वास करना है कि भले आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, समस्या में, रुकावटें हैं, बाधा है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपने हमें सब चीज दे दी है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष प्रभु आपने हमें दे दी है। तो आपके जीवन से हर एक स्ट्रगल, हर एक समस्या और हर जो आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं, नौकरी, सब कुछ परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं और आपको आत्मिक आशीष देने जा रहे हैं जो किसी के पास नहीं हो। ऐसी आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। वो आशीष आपको स्वर्ग ले जाएगा,
वो आशीष ऐसी है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेंगे, आपकी मदद सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा जो आपको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, जो आपको आनंद जीवन देंगे, आनंद देंगे। ऐसी आशीष परमेश्वर आपको दिए है, किसी के पास नहीं है। ये जो गाड़ी घोड़ा बिजनेस नौकरी ये सब तो यही जो रह जाएगी, वो सब साथ में नहीं जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मिक आशीष है, वो परमेश्वर के साथ आप जब उठाए जाएंगे तो सब आशीष जो यहाँ आप देख रहे हैं, इससे कई गुना आशीष परमेश्वर आपको वहाँ देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। यहाँ पर भी आपको देंगे। जो आपके पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, बिजनेस नहीं है, नौकरी, सब कुछ परमेश्वर आपको यहाँ देंगे, क्योंकि मुझे परमेश्वर दिए हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। आपको परमेश्वर सब प्रकार की आत्मिक आशीष, संसारिक आशीष सब देंगे। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपको आने वाले समय में सब आशीष देने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग मेरे प्यारे प्रभु कर्जे में है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि हवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा तो उधार देगी, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में, ऐसे समय आज्ञा देती हूँ जिनके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, बीमारी, ऐसे समय निकल जाए यीशु के नाम से। दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हाथों की सूजन, पथरी के बीमारी, सफेद दाग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। इसी समय बार बार धर्म टिकने की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से उनके शरीर के छोड़ के निकल जा। टाइफाइड बुखार यीशु के नाम से निकल जा। इनका प्लेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से, नॉर्मल होने पाए। इनको साटका की बीमारी यीशु के नाम से साटका की बीमारी चली जाए। घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कमर की दर्द यीशु के नाम से चले। जिनका बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको मेरे प्यारे प्रभु कैंसर है, टीबी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, और मेरे प्यारे प्रभु आपके कामों को करने पाए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए, यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, माँ बाप के कहने नहीं मानते, मेरे प्यारे प्रभु उनको सही रास्ते पर लाइए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा, तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने सही रास्ते पे ला दिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हो प्रभु। और जिनके बच्चे गलत रास्ते पे चले गए हैं, परमेश्वर सही रास्ते पे लाएंगे। आने वाले समय में परमेश्वर उनको इस धरती पर पराक्रमी बनाएंगे, आशीषित व्यक्ति बनाएंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा मेरे प्यारे प्रभु उनके जीवन में प्रभु पराक्रमी व्यक्ति बना दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो लोग रात में सोते हैं, मेरे प्यारे प्रभु, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, डरावने सपने देखते हैं, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। और जब रात में सोए, सुख भरी चैन भरी मिट्टी नींद से सुलाइए। और जब कल का नया दिन देखे तो आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते हैं, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा दिन से पूरा करें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन पर दया करें।
क्योंकि प्रभु आपने कहा है अपने वचन में कि कर्म का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को विलिस करे बच्चे का सींचते हैं। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया कर्म प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। धन्यवाद सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु उनके कमेंट का उत्तर आपने हाँ आमीन में दे दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को मिले और इस प्रार्थना को यीशु पवित्र नाम से मानते हो, सुनिए और करोड़ करे। आमीन आमीन और आमीन।